आज हम एक ऐसी गाथा में उतर रहे हैं जो शक्ति, भक्ति और सेवा का एक अद्भुत संगम है। हम बात करेंगे महादेव के उस रूप की जो अपने आराध्य की सेवा के लिए अवतरित हुआ। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हनुमान जी के जीवन के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे परम वैरागी, मतलब जिन्हें संसार से कोई लगाव नहीं, वो शिव, वो वानर रूप में हनुमान बन गए। हाँ, ये सिर्फ एक अवतार की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक गहरा मौका है कि सच्ची भक्ति असल में होती क्या है। और मुझे हमेशा इस बात ने हैरान किया है कि जिसके पास इतनी अपार शक्तियां थीं, उसे श्राप कैसे मिल गया? मतलब वो अपनी ही शक्तियां कैसे भूल गया? हाँ, ये विरोधाभास है। हाँ, हम आज इस पर भी बात करेंगे। और अंत में हम कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के उस भाव को छुएंगे जो इस पूरी कथा का सार है, जहां भगवान खुद अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भावुक पल से। हाँ। भगवान शिव देख रहे हैं कि भगवान राम सीता जी के वियोग में दंडक वन में भटक रहे हैं। वो हर पेड़, हर लता से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? हाँ, ये देखकर शिव का मन पिघल जाता है। ये एक असाधारण क्षण है। शिव, जो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते हैं, अपने आराध्य को इस पीड़ा में देखकर वो भावुक उठते हैं। उनके मन में क्या चल रहा होता है उस वक्त? उनके मन में एक विचार आता है कि जिन लताओं को राम का स्पर्श मिल रहा है, वो तो मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। काश मैं शिव न होकर इस वन की कोई लता होता तो मुझे भी प्रभु का स्पर्श मिलता। इसी प्रेम और सेवा की इच्छा ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने पार्वती जी से कहा, गौरा, अब तुम ये संसार संभालो, मैं तो वानर बनूंगा। पर एक सवाल मन में आता है, वानर ही क्यों? वो तो कोई भी रूप ले सकते थे। ये बहुत गहरा प्रतीक है असल में। शिव, जो चेतना और वैराग्य के शिखर हैं, वो सेवा के लिए एक ऐसा रूप चुनते हैं जो प्रकृति के सबसे करीब है। चंचल है, भोला है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए किसी पद, प्रतिष्ठा या रूप का कोई मोह नहीं होता। वानर रूप में वो बिना किसी सामाजिक बंधन के पूरी तरह से मुक्त होकर अपने आराध्य की सेवा कर सकते थे। उनके आंगन में खेल सकते थे। बिल्कुल। और पार्वती जी भी इस सेवा में पीछे नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। हाँ, उन्होंने कहा कि जब आप अपने इष्ट की सेवा में जा रहे हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी होकर पीछे कैसे रह सकती हूँ। तो इस तरह शिव हनुमान बने और पार्वती जी? कहते हैं कि पार्वती जी उनकी पूंछ का स्वरूप बन गईं, ताकि वो हमेशा उनके साथ रह सकें। शिव का यही भोला प्रेम और चंचलता हनुमान के बाल रूप में भी दिखाई देती है, जहां उनकी शक्तियों का मतलब कोई अंत ही नहीं था। हाँ, और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जब उन्हें एक दिन जोरों की भूख लगी। माँ अंजना उस समय फल लेने जंगल गई हुई थी। बिल्कुल। बालक हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा, जो उस समय एक लाल फूल की तरह दिख रहा था। उन्हें लगा कि ये कोई मीठा लाल फल है, और बस उसे खाने के लिए वो आकाश में उड़ चले। हाँ। ये देखकर तो देवलोक में हड़कंप मच गया होगा कि कौन बालक है जो सीधे सूर्य को ही नुगलने जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ तक कि राहु, जिसे उस दिन सूर्य को ग्रसने का अधिकार मिला था, वो भी हनुमान को अपनी तरफ आता देख डरकर भाग गया। अच्छा। वो सीधा इंद्र के पास शिकायत लेकर पहुंचा, महाराज, आपने तो ये अधिकार मुझे दिया था, ये दूसरा कौन आ गया जो मेरा काम करने जा रहा है। और इंद्र को भी इस बालक की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। नहीं था, और उन्होंने गुस्से में आकर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अपने वज्र का इस्तेमाल। हाँ, इंद्र ने क्रोध में आकर अपने वज्र से हनुमान की ठोड़ी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, उस पर प्रहार किया। और इससे हनुमान मूर्छित होकर एक पर्वत पर गिर पड़े। हाँ, जब उनके धर्मपिता पवन देव ने अपने पुत्र को इस हालत में देखा तो वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। यानी सांस लेना ही बंद। पूरे संसार में तो हाहाकार मच गया होगा। हर तरफ त्राहिमाम मच गया। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता पवन देव को मनाने पहुंचे। वो कहाँ थे? पवन देव एक गुफा में अपने पुत्र को गोद में लिए दुखी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और हनुमान को फिर से सचेत किया। और पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि इस बालक को अपने अपने अंश से शक्तियां और वरदान दो। और फिर तो जैसे वरदानों की बारिश हो गई। यहीं से वो कथा शुरू होती है जहां हनुमान अजय बन जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले इंद्र ने ही अपनी गलती सुधारी।
उन्होंने कहा कि मेरे वज्र का इन पर कोई असर नहीं होगा, अच्छा। और चूंकि मेरे वज्र का प्रहार इनकी हनु पर हुआ है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। क्या बात है! यानी जिस अस्त्र ने उन्हें चोट पहुंचाई, उसी से उनका नामकरण हुआ और उसी से वो हमेशा के लिए सुरक्षित भी हो गए। हाँ, और फिर तो हर देवता ने उन्हें कुछ ना कुछ दिया। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा और बड़ा होने पर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान देने का वचन दिया। यमराज ने भी वरदान दिया था, है ना? हाँ, यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। वरुण देव ने जल से अभय कर दिया। कुबेर ने गदा युद्ध में उन्हें अजेय बना दिया। संक्षेप में कहें तो सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजेय, अमर और परम ज्ञानी बना दिया। बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी शक्तियां एक बालक के लिए संभालना आसान नहीं रहा होगा। नहीं। यहीं से कहानियों श्राप की तरफ मुड़ती है, जो सुनने में तो बुरा लगता है, बस शायद जरूरी था। बिल्कुल। हनुमान अपनी बाल सुलभ शरारतों में मग्न रहते थे। वो आश्रमों में खेलते थे, लेकिन कभी कभी खेल खेल में किसी ऋषि का कमंडल उठा लेते, तो कभी किसी की पूरी कुटिया ही एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते। कुछ ऐसा ही होता था। मैं तो बस उन ऋषि की कल्पना कर रही हूँ जो ध्यान से उठे और देखा कि उनका पूरा आश्रम ही किसी और पहाड़ी पर पहुंच गया है। बिल्कुल। उनकी इन शरारतों से ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। वो जानते थे कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, पर तपस्या में बाधा तो आ रही थी। लेकिन क्या ऋषियों के पास कोई और उपाय नहीं था? मतलब श्राप देना थोड़ा कठोर नहीं लगता एक बालक की शरारत के लिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोतों से पता चलता है कि यह श्राप सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक उपाय के तौर पर दिया गया था। उपाय? कैसे? भृगुवंशीय ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों का बल भूल जाओगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा, तब वो तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएंगी। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी शक्तियां ही सही समय आने तक छिपी रहनी चाहिए? हाँ, ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो। ये तो एक तरह से उनकी ऊर्जा को संरक्षित करना हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उनकी असीम ऊर्जा को उस समय के लिए बचाने का एक तरीका था, जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। यानी राम काज के लिए। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जब उनकी शरारतें नियंत्रित हो गईं, तो उनकी शिक्षा का समय आया और उनके गुरु बने स्वयं सूर्यदेव। हाँ, जब हनुमान जी का उपनयन संस्कार हुआ, तो वो सूर्यदेव के पास पहुंचे। सूर्यदेव ने पहले तो उन्हें टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। मेरी गति निरंतर है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? तब हनुमान जी ने जो किया, वो उनकी लगन और क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। वे सूर्यदेव की ओर मुख करके उनकी ही गति के साथ पीछे की ओर उड़ने लगे। उनकी ही गति से? हाँ, और बोले, गुरुदेव, आप चलते रहिए और पढ़ाते रहिए, मैं सब सुन रहा हूं। अविश्वसनीय। उनकी इस असाधारण क्षमता और ज्ञान पाने की ऐसी लगन देखकर सूर्यदेव हैरान रह गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में हनुमान जी को सभी वेद, शास्त्र और विद्याएं सिखा दी। और शिक्षा पूरी होने पर जब गुरु दक्षिणा की बात आई, तो सूर्यदेव ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। पर एक शिष्य गुरु दक्षिणा दिए बिना अपनी शिक्षा को पूरा कैसे मान सकता है? यही भाव हनुमान जी के मन में भी था। उनके बार बार आग्रह करने पर सूर्यदेव ने कहा, मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, वो किष्किंधा में रहता है और उसका भाई बाली बहुत शक्तिशाली है। तुम हमेशा मेरे पुत्र की रक्षा करना और उसका साथ देना। और हनुमान जी ने खुशी खुशी ये वचन स्वीकार कर लिया। हाँ, और यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू हुआ जो उन्हें किष्किंधा और फिर भगवान राम तक ले गया। इन सभी कथाओं को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो सेवा और कृतज्ञता का भाव सबसे ऊपर नजर आता है। बिल्कुल। चाहे वो शिव का राम के प्रति सेवा भाव हो या हनुमान का अपने गुरु सूर्यदेव के प्रति। बिल्कुल। और कृतज्ञता का ये भाव सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। हमारे श्रोतों में एक बहुत दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव भी था, जहां किसी ने बताया कि कैसे सही योग और भोजन से उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। और इस मदद के लिए उनके मन में कृतज्ञता का भाव कितना गहरा है। हाँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये शरीर, ये सांस, ये भोजन, ये सब भी एक उपहार है। ये बहुत सच्ची बात है। हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन कृतज्ञता का जो सबसे बड़ा, सबसे मार्मिक उदाहरण है, वो स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया। हाँ, जब लंका विजय के बाद राम जी हनुमान के उपकारों का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने जो कहा वो किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा था, हनुमान, तुमने जो उपकार किए हैं
उनमें से हर एक के बदले मैं अपने प्राण भी दे दूं तो कम है। और अगर मैं एक उपकार के बदले अपने प्राण दे भी दूं, तब भी मैं तुम्हारे बाकी उपकारों का तो ऋणी ही रहूंगा। सोचिए, भगवान अपने भक्त से ये कह रहे हैं। मुझे कभी ना मिले। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? कोई भी अपना कर्ज चुकाना चाहेगा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें अवसर ही ना मिले? यहीं पर इस संवाद का सार छिपा है। राम जी इसका कारण बताते हुए कहते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर तभी आएगा जब तुम किसी बहुत बड़े संकट में होगे, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए। ओ, ये तो कृतज्ञता की परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि तुम्हारा कर्ज चुकाने का मतलब होगा कि तुम पर कोई मुसीबत आई है जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। ये लेन देन का संबंध नहीं है, ये प्रेम और सेवा के सम्मान में ऋणी बने रहने का भाव है। ये दिखाता है कि सच्ची सेवा का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सम्मान के साथ हमेशा याद रखा जा सकता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो आज की इस चर्चा से ये विचार लेकर जाइए, क्या हम अपने जीवन में मिली मदद को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इस नजरिए से देख सकते हैं। हाँ, जहां बदला चुकाने की होड़ ना हो, बल्कि उस उपकार को, उस मदद को प्रेम और सम्मान के साथ हमेशा याद रखने का भाव हो। और शायद यही सोचना है कि हम दूसरों की मदद करते समय भी क्या यही भाव रख सकते हैं, बिना किसी वापसी की उम्मीद के, क्योंकि सच्ची सेवा और सच्ची कृतज्ञता का कोई मोल नहीं होता।